हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वंशाव है ना, अपने ब्रदर को हक करके रखा था, वेंसु को। तो वेंसु बोलता है कि भाई, आप मुझे दूर नहीं करोगे ना अपने आप से, क्योंकि ये इंसान मुझे जीने नहीं देगा अच्छे से। प्लीज़ भाई, बोल के वो रो रहा था। तो वेंचाओ बोलता कि मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वेंसु ना बहुत रो रहा था और वो बेहोश हो जाता है। तो हमारा वेंचाओ घबरा जाता है, यार उसका भाई है, अचानक बेहोश हो गया, उसके ऊपर इतना सारा कुछ बीता है, उसको पता लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको डर लग रहा है अपने भाई के लिए। तो उसको ना हमारा वेंचाओ ना एक रूम में लेकर आता है, बेडरूम में बेड में लेटाता है उसको। तो हमारा जो जंग जंग है ना, वो चेक करता है वेंसु को, और वो बोलता है कि वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और अभी वो रिलैक्स फील कर रहा है, तो इसीलिए वो सो गया है। तुम लोग फिक्र मत करो, उसको कुछ नहीं होगा। तो हमारा वेंचर बोला कि हाँ। उसके बाद ये सब लोग ना फैमिली वाले बैठे हुए थे हॉल में। तो हमारा जो वेंचर है वो सोच रहा था कि ये मेरा जो बाप था ना, कितना बड़ा कमीना है, ऐसे सोच रहा था। तो उसके जो अंकल है, मतलब कुरैन, वो बोलते हैं कि बेटा देखो, जो तुम्हारा ब्रदर है वेंसु, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारा तो खुद अपने बाप से परेशान था, और हमें पता है कि वो हमारी फैमिली का नहीं है, मतलब हमारी बहन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुम्हारा ब्रदर तो है ना, तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। और अभी वो जैसा जीना चाहिए वैसा जिएगा, जो करना चाहिए वो करेगा, उसको कोई कुछ भी फोर्स नहीं करेगा, और वो हमारी फैमिली का मेंबर है, और सब लोग उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो हमारा बेंचा बोलता कि ठीक है अंकल, बोलता है। और बेंचा को बुरा लग रहा था यार अपने भाई के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका जो ब्रदर है, स्टेप भाई, वो भी अपने मतलब पापा के जैसा ही होगा, वैसा ही गंदा इंसान, पावर के पीछे पागल। लेकिन नहीं, उसका भाई तो उससे भी बहुत कुछ झेला है ज़्यादा, तो इसीलिए उसको बुरा लग रहा था। तो जो बेंचाओ है ना, अपनी जो स्टेप मॉम है उसकी, उसको ना छोड़ने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी उस औरत की। बेंचाओ ने पता करवाया था, सच में इसका हाथ नहीं था उसके मॉम के मर्डर में या फिर उसके अंकल आंटी के मर्डर में, तो छोड़ देता है और उनका भी ट्रीटमेंट करवाता है। उसी घर में थी वो। और वो जो लेडी थी ना, उनको खुद को बुरा लग रहा था यार बहुत ज़्यादा अपने बेटे के लिए, कि उन्होंने क्यों अपने बेटे के चोटों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया, जो उसका हस्बैंड कहता गया वो मानती गई वो। ऐसा वो सोच रही थी, उसको बुरा लग रहा था अपने ही बच्चे के लिए, खुद पर ना गुस्सा आ रहा था। तो फिर दिखाया जाता है कि अभी ना दोपहर का, अभी हमारे वेंसु को होश आता है। तो वेंसु जैसे ही आँख खोलता है, वो दिखता है उसके सामने उसका काका बैठा हुआ था, उसके बेड के पास एक चेयर पर। और हमारा वेंसाओ ना अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था, और वेंसु ना सडन अपनी आंखें खोलता है तो थोड़ा शॉक्ड होता है, और फिर ना वो बैठने लगता है उठकर। तो हमारा जो वेंसाओ है उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वेंसु को बहुत टॉर्चर किया गया था यार। अभी तक उसका बाप कर रहा था टॉर्चर, जब तक कैद नहीं हुआ था। तो कुछ महीने पहले का जो मतलब चोट था, वो मतलब अच्छे से भरा नहीं था। तो उस बेचारे को भी तकलीफ़ थी यार बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी में, उसके दिल में। तो हमारा जो वेंचाव है वो बोलता है कि तू ठीक है? तो वेंसु बोलता कि ठीक हूँ। और फिर ना हमारा वेंसु बैठ चुका था बेड पर, और वेंचाओ चेयर पर। और वेंचाओ बोलता कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया? तुझे तो पता था ना कि मैं डैड का बड़ा बेटा हूँ, उस इंसान का। तो वेंसु बोलता है कि आपको पता है, उन्होंने बोला था कि मैं किसी से हेल्प लूँगा या फिर किसी को कुछ बोलूँगा तो वो मेरी मॉम को भी ख़त्म कर देंगे। वो ना साइको जैसे हैं, उनका
दिमाग खराब है एकदम। कभी कभी लगता है कि वो मॉम से बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं पावर के लिए। आपको पता है, मैंने एक बारी घर से भाग कर अलग रह रहा था। मैंने जब जो बताया था कि एक इंसान का मैंने मर्डर कर दिया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद मैं घर से दूर रह रहा था। तो उन्होंने मुझे घर में बुलाया कि तुम्हारी मॉम बहुत याद करती है। मैं जाना नहीं चाहता था, तो फिर उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे मॉम को ही मार डालूंगा, तो मुझे जाना पड़ा। आपको पता है, जब मैं घर गया ना, मुझे रूम में कैद करके उन्होंने बहुत मारा चाबुक से, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और सिर्फ वो मुझे ना यूज़ करना चाहते थे। शायद वो मेरे डैड ही नहीं है, क्योंकि कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। बोल के वो रो रहा था। तो हमारा वेंचा बोलता कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, हम स्टेप ब्रदर है, लेकिन तू मेरा भाई तो है ना। हाँ, मुझे मेरा दर्द दिख रहा था कि मेरी मॉम की जान चली गई, मेरे अंकल और आंटी की जान चली गई, लेकिन मैंने तेरा दर्द तो कभी नहीं जाना। आज जाना, जब हम पहली बार मिले। वेंसु बोलता है कि काका, मुझे ना डर लगता है सबके पास जाने से। कोई भी अगर मेरे करीब आता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। आपको पता है, मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का मर्डर कर दिया, किसी को बहुत मारा, मैं भाग आया। मैंने क्या कुछ नहीं किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए ना मैं डरता हूँ सबसे। लेकिन पता नहीं आपको कैसे मैंने हक कर लिया। आपके साथ ना मुझे कुछ गलत नहीं लगा, सब सही लगा। भैया, मैं किसी और के पास जाना नहीं चाहता, मैं किसी के करीब जाना नहीं चाहता, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। सिर्फ आपसे मिलूंगा और किसी से नहीं मिलना चाहता। तो हमारा वेंचाओ बोलता कि देखो, तुम्हें ना डॉक्टर के पास हम लेकर जाएंगे, डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। और देखो, हमारी इतनी बिग फैमिली है, तो सब लोगों से मिलोगे, बातें करोगे तो अच्छा लगेगा ना। और बाकी लोग भी तो तुम्हारे ब्रदर्स ही है ना। तो हमारा जो पेंसु है वो बोलता है, लेकिन अगर डर लगता है ना मुझे। तो वहाँ पर ना हमारा जो जिंगी है वो आता है और कहता है कि अंकल अंकल, बन जाओ अंकल। तो हमारा जो बेंचा है वो बोलता है कि आ जाओ बेबी। तो वहाँ पर ना हमारा जिंगी आता है और कहता है कि अंकल अंकल, मैंने सुना कि आपके भाई आए हैं और एक अंकल, मुझे उनसे मिलना है, मिलाओ कि नहीं। तो हमारा जो बेंचाओ है हमारे जिंगी को अपने गोद में बैठाता है और कहता है कि ये देखो, ये मेरा ब्रदर है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हेलो अंकल, आप तो बहुत प्रीटी हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। तो हमारा जो वेंसु है ना वो सॉफ्ट हो गया था ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनकर। तो हमारा वेंसु बोलता कि तो हमारा जिंकी बोलता कि अंकल अंकल, मुझे ना आपको किस्सी करनी है चिक्स पे, तो मुझे गोद में लो ना। तो हमारा वेंसु थोड़ा घबरा, वेंचा बोलता कि बच्चा है, ले लो गोद में, कुछ नहीं होगा, और ये भी एक ओमेगा है। तो हमारा जो वेंसु है ना वो अपने गोद में जिंगी को लेता है। तो जिंगी ना उसके चिक्स पर किस करता है और कहता है कि अंकल अंकल, आप रो रहे थे, रोना अच्छी बात नहीं होती। और आप ना आपके जिंगी को बताना, मैं तो सबको मारूंगा पकड़ पकड़ के अगर आपको किसी ने बुली किया तो। और वो बेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है कि बेंचाओ अंकल, आप नहीं करोगे ना बुली। तो बेंचाओ बोला कि नहीं बेबी, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा मारोगे मुझे। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ठीक है। और बेंसू को बोलता है कि बेंसू अंकल, मैं और आप एक टीम में, हम लोग ना बहुत मज़ा करेंगे, बहुत खेलेंगे, मज़ा करेंगे। तो बेंसू ना छोटी सी स्माइल करता है। और फिर हमारा वेंचा बोलता कि रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, अपने भाई के हाथों से खाओगे ना आज। तो हमारा वेंचा बोलता कि ठीक है गग्गा, आपको पता है मुझे किसी ने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, मॉम ने भी नहीं खिलाया। तो हमारा वेंचा बोलता कि तुम्हारा गग्गा है ना, मैं खिलाऊंगा ना। तो जिंगी बोलता कि मुझे भी। तो हमारा वेंचा बोलता कि ठीक है मैं खाना लेकर आता हूँ। उसके बाद ना वो खाना लेकर जाता है रूम में अपने भाई को। वेंसु और चिंगी को खाना खिलाता है वेंचाओ। उसके बाद वेंसु आराम करता है। और फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जो वेंचाओ है ना वो आता है अपने बाप के कमरे में
मतलब जो अंधेरा कमरा था वहाँ पे उसका बाप नीचे गिरा हुआ था, उसके चोट पर ना कपड़ा बांधा हुआ था, बहुत जोर का टाइट का बांधा हुआ था। और हमारा पेंचाओ ने ही करवाया था, क्योंकि उसके बाप को इतनी आसानी से तो मरने नहीं दे सकता ना वो, और भी टॉर्चर करना बाकी है। तो पेंचाओ आता है और अपने बाप का ना जबड़ा पकड़ता है और कहते है, तू इतना बड़ा कमीना होगा, मैंने सोचा नहीं था, तूने मेरे भाई को हर्ट किया। तो जो बहन रूहान है वो बोलता कि हाँ किया, तो क्या कर लेगा, वो मेरा बेटा है। तो बहनचा बोलता कि नहीं, वो तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भाई है, तू अगर उससे दूर नहीं रहा, वैसे भी तू कहाँ ही उसके पास जा पाएगा, लेकिन ये जान ले, मेरे भाई के ऊपर तूने अगर नज़रें उठाकर भी देखी तो तुम्हारी आंखें गई, और वैसे भी जाने वाली है, बोलता है। और ना उसके आँखों में ना एक एसिड डाल देता है, एक आँख में, एक आँख फूट चुकी थी उसकी, वो बहुत तड़प रहा था। और हमारा पेंचाओ बोलता है कि एक आँख क्यों छोड़ी है, तुझे पता है तेरे साथ जो भी कुछ होगा तू देखेगा अपनी आँखों से, इसीलिए मैंने छोड़ा है एक आँख, बोलता है। और वह रूहान तड़प तड़प के वहाँ पर ना, वह रूहान वहाँ पर लोट-पोट हो रहा था, खुद को मार रहा था, ज़मीन पर हिट कर रहा था, लेकिन उसको मौत तो आने वाली नहीं है, क्योंकि उसके दोनों हाथ जकड़ रखे थे बेड़ियों में, और फिर उसके साथ ऐसा सलूक हुआ था। और हमारा पेंचाओ बोलता है कि मैंने पहले सोचा था कि तुझे आसान भरी मौत दूंगा, लेकिन नहीं, तूने मेरे भाई को इतना हर्ट किया है तो इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ना। मैं हाँ, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और वह रूहान वहाँ पर तड़प रहा था, वो अभी कुछ नहीं कर सकता, उसके हालत बहुत ख़राब है, एज भी हो चुकी है उसकी और हालत इतनी ख़राब, रहने दो उसको यहीं पर मरने दो, हमें क्या। चलो चलते हैं दूसरी तरफ। हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, अभी शाम का वक्त था और सब लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर ना वेंसु भी बैठा हुआ था, और उसके पास ना हमारा जिंगी बैठा हुआ था और उसका ब्रदर वेंचाओ बैठा हुआ था। तो वेंचाओ बोलता है कि वेंसु देखो, ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली, हाँ, और ये देखो, ये अंकल है, ये आंटी है, ये ना विहिंगा जंगजंग के मॉम डैड हैं, और ये हैं सिचेन, ये लांसन, और ये सुयंग है, और ये सिंचन है, ये विहिंग है, ये जंगजंग है, और ये तुम्हारी साउची वेंचिंग, और ये मेरा अड्डा वन। तो हमारा जो वेंसु सबको हेलो बोलता है, उसके बाद ना वहाँ पर ना उसकी मॉम आती हैं, उनकी भी मतलब हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन वो ओके थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा नहीं। वो आती हैं और वो बैठ जाती हैं वेंसु के पास। वेंजाओ दूसरी तरफ चला गया था और वो अपने बेटे के बालों में हाथ फिरा रही थी और बोल रही थी कि बेटा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं शायद जानती थी कि वो तुझसे प्यार नहीं करेगा, नफ़रत करेगा, कहीं न कहीं मुझे पता था, लेकिन मैं देखकर भी अनदेखा कर रही थी, क्योंकि मुझे तेरी जान प्यारी थी। तू चोट खाता था, तुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि तू ज़िंदा रहे मेरे पास, क्योंकि तेरे डैड की आखिरी निशानी था मेरे पास। तो सब लोग शॉक्ड। तो उसकी जो मॉम है वेंसु की, भी बोलते ही हैं कि तुझे पता है, तेरे जो डैड है ना वो वैन थे, लेकिन वह रूहान नहीं था। तेरे डैड और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, और हमने शादी कर ली, फिर तू हो गया, और फिर जो वह रूहान है ना उसकी गंदी नज़र मुझ पर थी, और कहीं न कहीं तेरे पापा को ये पता था, क्योंकि ये दोनों ही ब्रदर्स थे, कज़न ब्रदर थे, तो पता था। तो तुम्हारे डैड ना मुझे बोलते थे कि इससे दूर रहो, दूर रहो, मैं रहती भी थी, खुद को प्रोटेक्ट करती भी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, वह रूहान ने तेरे डैड का एक्सीडेंट करवा दिया, और फिर तेरे डैड नहीं रहे, और फिर वह रूहान मेरे पास आया, उसने खुद कबूल किया कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा, वो भी मेरे लिए।
और उसने मुझे बोला कि तू और तेरा बेटा मेरे साथ रहोगी। तो मैं ना नहीं बोल पाई, क्योंकि मुझे तुझे नहीं खोना था, तुझे मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देखना था मुझे। और तुझे पता है, वो ना मेरे पीछे कॉलेज के टाइम से ही पड़ा था, लेकिन मैं तेरे डैड से प्यार करती थी और तेरे डैड मुझसे, उससे बहुत चिढ़ होती थी इस वजह से। फिर जब तू हुआ ना, तो मुझे बोला गया कि तू एक अल्फ़ा है, और ये तेरे डैड ने कहा था कहने के लिए, क्योंकि वह रूहान ना बहुत गंदा इंसान है। इसीलिए वो डरते थे कि तू अगर ओमेगा है, उसको पता लगा तो वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर मुझे भी नहीं पता था कि तू सच में ओमेगा है। और फिर रोहन, उसको पता नहीं कैसे पता लग गया कि तू एक ओमेगा है। और फिर उसने तेरे साथ ये सब किया। मुझे नहीं पता था बेटा, लेकिन मुझे ये पता था कि तुझे मारता था, तुझे गाली देता था, तेरे साथ बुरा बिहेव करता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू उसका बेटा नहीं है। लेकिन मैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बोल रही थी। उसके सामने मैं दिखाती थी कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उस इंसान से जितनी नफ़रत करती हूँ ना, किसी से नहीं करती हूँ। लेकिन तेरे लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, शादी करनी पड़ी उससे, और उसके साथ रहना पड़ा। मैं तुझे खुद से दूर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि तेरे साथ वो क्या कर लेता। तेरे डैड की तरह उसने तुझे भी कुछ कर दिया होता तो। इसीलिए मैंने सबको बोला कि मैं इसकी लवर हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस इंसान से जितनी नफरत करती हूँ ना, ज़िंदगी में किसी से नहीं किया मैंने। और वो ना साइको है एक तरीके से, क्योंकि वो कभी कभी दिखाता है मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी इतनी नफरत दिखाता है कि बता नहीं सकती। और फिर वो तुझे तुझे ना अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था, प्रॉपर अपने बेटे की तरह, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग फिरता था, तुझे मारता था, गाली देता था। तो मैं क्या कर लेती बेटा अकेली, और मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती थी, तेरी जान को। तो इसीलिए मैं सबको सहती रही, और मुझसे ज़्यादा तूने सहा बेटा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुझे पता है, मैं सबको ये क्यों बोलती रहती हूँ कि मैं वेरुआन से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा लवर है, लवर था, हस्बैंड है, क्योंकि उसने मुझे डरा के रखा था। अभी भी जब मैं उस रूम में थी उसके साथ, मुझे फिर भी डर लग रहा था कि वो अभी कुछ कर देगा तेरे साथ। इसलिए मैं सबको बोल रही थी कि मैं इससे प्यार करती थी, ये वो। मैंने झूठ बोला है, मेरी पूरी ज़िंदगी झूठ पे चली गई है। सच्चाई क्या थी? तेरे डैड और मेरा रिलेशन, सिर्फ इतना सच्चाई था, और कुछ नहीं। और मैं तुझे ना मरते हुए नहीं देख सकती थी बेटा, मैं नहीं देख सकती तुझे मरते हुए। तो क्या करती, जो उसने बोला वो करती रही, करती रही। उसको जैसे मुझे रखना था ना, मैं वैसे रहती थी, जैसे बोलता था वो मैं वैसे करती थी, क्योंकि तेरी जान उसके हाथ में थी। लेकिन अभी तेरा ब्रदर, उसने तुझे प्रोटेक्ट कर लिया ना, अभी मुझे कोई, अभी तू तेरे भाई के साथ है, अभी तू सेफ है। तो इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, इसीलिए सब कुछ बता रही हूँ तुझे। लेकिन तुझे पता है, उस इंसान को मारने का मन मुझे भी करता है, बहुत करता है, लेकिन नहीं मार पाई कभी। मार देती ना कभी तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं आई मेरे पास। इतनी ज़्यादा हिम्मत थी ही नहीं मुझ में कि मैं उसे मार दूँ और फिर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती बेटा। और तेरे पापा से मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तेरे पापा से। बोल के वो रो रही थी, ये सब जानकर सब लोगों का ना दिल टूट रहा था, तकलीफ़ हो रही थी सबको, और वेंसी को तो बहुत ज़्यादा। और वेंसा ना अपनी
आंट के पास आता है। उसकी आंटी होंगी ना। पहले वो गलत समझ रहा था कि ये जो लेडी है मेरे डैड के साथ अफेयर कर रही थी मेरी मॉम के होते हुए, लेकिन जब उसको बैक स्टोरी पता लगी ना तो उसको भी तकलीफ़ हुई, बुरा लगा कि मैंने जैसे अपना कोई खोया, यानी कि मेरी मॉम, मेरे अंकल और मेरी आंटी, इन्होंने भी तो अपना प्यार खो दिया, अपना हस्बैंड खो दिया और फिर किसी की कैद में रह रही थी इतने सालों से बोल के। वेंचर आता है, घुटनों के बल बैठता है, अपनी आंटी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आंट। तो वो जो लेडी है वो देखती है हमारे वेंचाओ की तरफ। तो वेंचाओ बोलता है कि ये मेरा भाई है ना, तो आप फ़िक्र मत करो, मैं उसको बहुत अच्छे से रखूँगा, प्रोटेक्ट करके रखूँगा, मेरा भाई है ना। और आप फ़िक्र मत करो, वो इंसान अभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको सज़ा देना चाहते हो तो दे दो, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी माँ को छीना मुझसे, मेरे अंकल को छीना, आंटी को छीना, लेकिन आपसे तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही छीन ली। आपके हस्बैंड छीन लिया, आपका प्यार छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो उस इंसान के साथ। तो वो जो आंटी हैं वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता है तुझे लग रहा होगा कि मैंने तेरी मॉम की जगह ले ली, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये इंसान ना मेरे पीछे पागल हो रखा था, पड़ा हुआ था पीछे, फिर पैसों के पीछे, पावर के पीछे पागल था। तो मैं क्या करती, अपने बच्चे के लिए मैं सब कुछ सहती रही, सब कुछ। लेकिन बेटा, हाँ मुझे पता है कि मैं तेरी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, शायद करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंसान उसको मार भी सकता है। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि तुम्हारी मॉम को ये टॉर्चर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पागल करने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता था। लेकिन मैंने तेरी मॉम को इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम्हारा जो हस्बैंड है तुम्हें दवाई दे रहा है पागल करने के लिए, तो तेरी मॉम सतर्क हो गई थी। लेकिन उसकी वजह से तेरी मॉम की जान ले लेगा ये इंसान, मैंने सोचा नहीं था बेटा, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं मैं तेरी मॉम को बचाना चाहती थी, मारना नहीं। लेकिन ये जो तेरा बाप है ना, बहुत बड़ा कमीना इंसान है, कुत्ता एक नंबर का। वो तो अच्छा हुआ कि उसे पता नहीं लगा कि तेरी माँ को कैसे पता लगा कि वो उसे दवाई दे रहा है पागल करने के लिए, नहीं तो वो मुझे भी मार देता, मेरे बच्चे को भी मार देता बोल के वो रो रही थी। तो हमारा भैंसा बोलता कि आंट आई एम सॉरी, मैंने आपको टॉर्चर किया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मॉम को बचाना चाहती थी। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तूने मेरे बेटे को बचाया ना, तेरे भाई को बचाया ना। तुम लोग सगे भाई नहीं हो, स्टेप ब्रदर भी नहीं हो, कज़न ब्रदर हो, लेकिन बचाया तो ना। तो तू अपने भाई का ख्याल रखना बेटा। और मैं यहाँ से जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के पास। तो वो बोलते हैं कि कहाँ पर। तो आंटी बोलते हैं कि हमारा एक घर था, फार्म हाउस था एक छोटा सा, वहाँ पर ना मैंने मेरे हस्बैंड का जो है ग्रेप बनाया था। और भगवान मुझे वहाँ जाने नहीं देता था, लेकिन मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ अभी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे पास जितना भी टाइम है मैं वहाँ बिताना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को वहाँ पर आना है, मुझसे मिलना है तो आ जाना, तुम्हारे अंकल से भी मिला दूँगी। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और वेंसू ना अपने मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी मम्मा, मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी। तो उसकी माँ बोलते है कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे भी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, तेरे भाई को भी हो रही थी। अभी तुम लोग एक साथ रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जा रही हूँ तुम्हारे डैड के पास। और वेंसा को बोलते हैं कि तू अपने डैड को बद से बदतर मौत देगा, मुझे वादा कर। तो वो बोलता है कि हाँ आंटी, मैं दूंगा। उस इंसान को इतना बुरी तरीके से मारूंगा ना कि रूह कांप जाएगी सबकी देखकर। तो वो आंटी बोलते कि ठीक है, और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, तो मैं जाती हूँ बोलते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है ना, वेंसू बहुत रो रहा था। और फिर
हमारा जो वेंचा है अपने ब्रदर को हक कर लेता है और कहता है कि तू मत रो। तो वेंसो बोलता है कि इसी वजह से वो इंसान मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करता था, इसी वजह से, क्योंकि वो मेरा पापा ही नहीं है, वो मेरा पापा ही नहीं है, मेरा बाप ही नहीं है वो, इसी वजह से ये सब करता था बोल के वो। तो वेंचा बोलता है कि शांत हो जा। जो हमारा वेंचा है ना अपने ब्रदर को संभाल रहा था, उसको हक करके रखा था, वेंसू बहुत रो रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और हाँ, मैं ना पोस्ट डाल दूँगी और मतलब जो पोल है वो डाल दूँगी, जिसमें आप लोग ना वोट करना हाँ या ना कह के। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमारा जो वेंसू है और वेन है, इनका अगर मतलब लव स्टोरी वाला दिखाऊँ तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? इस बारे में मतलब दिखाऊँ कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन ही होगा। आप हाँ में या ना में जवाब दे देना। आपकी अगर येस हुई, ज़्यादा वोट हाँ पर आए, तो मैं उसके हिसाब से स्टोरी डालूँगी, आगे बनाऊँगी, नहीं तो नॉर्मल ही स्टोरी चलेगी। तो आपको क्या वेंसू और वेन का स्टोरी देखना है, लव स्टोरी वाला, या नहीं? बता देना, मैं डाल दूँगी पोल और वहाँ पर आप लोग को वोट कर देना कि यस और नो। ओके, फिर मैं आगे का डिसाइड करूँगी स्टोरी कैसे जाएगा। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।